हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है आपको हिस्ट्री का समझिए आपको चौथा चैप्टर जो है हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्रैक कोर्स में हिस्ट्री के आपको एक सीरीज को जो है स्टार्ट किया था और तीसरा चैप्टर तक हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को जो है मैंने करवा दिया था। आज मेरे भाई इतिहास का जो है हम आपको चौथा चैप्टर जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए दूसरा हो गया, चलिए दूसरा तो हो गया है। दूसरा के बाद ये तीसरा भी हो गया है। चौथा पर आते हैं। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके बाद वाले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव का जो है सीरीज लेके आएंगे। तो आइए, ये आपको इतिहास का जो है मेरे भाई आपको चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है आपको भारत में राष्ट्रवाद। जैसे आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी प्रकार से इस चैप्टर का नाम है आपको भारत में राष्ट्रवाद। अब मेरे भाई एक बात करें कि आपको सबसे ज्यादा इतिहास के किस चैप्टर से प्रश्न आता है, तो मेरे दोस्त आपको यही चैप्टर है इतिहास का जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में आपको एग्जाम हो रहा है, चूंकि बिहार बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज कि अगर भारत से जो इतिहास जुड़ा हुआ है अगर उससे क्वेश्चन नहीं आए तो फिर आएगा कहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए समय ना लेते हुए मेरे दोस्त आपको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर आपको प्रकाश डालना है। यानी भारत में जो राष्ट्रवादों का उदय हुआ उसका आपको सामाजिक कारण आपको क्या रहा। आप कई बार जानते हैं कि किसी भी चीज को आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और आपको राजनीतिक कारण होता है। इसमें भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में समझिए कि राष्ट्रवाद क्या। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति लोग जो है अपना प्यार और आशीर्वाद जो है आपको बनाए रखते हैं। यानी अपने देश के प्रति लगाव रखना, अपने देश के प्रति प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालिए। आइए मेरे दोस्त सामाजिक कारण देखा जाए थोड़ा सा। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के आपको उदय में सामाजिक कारणों में आपको प्रमुख था। यानी भारतीय राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो उसमें सामाजिक कारण जो था एक मुख्य कारण था। अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की आपको नीति, जैसे अंग्रेज अब यहाँ पर आए थे तो वो क्या करते थे, जाति के आधार पर हम में, आप में, उनमें क्या करते थे, आपस में बांटते थे। तो पहले अंग्रेज जो है आपको एक दूसरे में लड़ाने का कोशिश करते थे। अभी जो है वर्तमान में समझिए नेता जो है एक दूसरे को लड़ाने का कोशिश करता है। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ एवं भारतीयों को उपेक्षा तथा हे की दृष्टि से आपको देखता था। यानी अंग्रेज जो है अपने को माने समझता था कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं और भारत के लोगों को हे दृष्टि से माने समझिए उनको गलत नजर से आपको देखता था। समझिए एक मजदूर को कैसे एक बड़े लोग आपको अलग डिजाइन से देखते हैं, उसी प्रकार से समझिए देखता था। भारत पर अनेक प्रतिबंध थे, जैसे रेलगाड़ी, आपको कलवा, होटलों में सफर या प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी को भी आपको ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तो बेचारा वो तो पहले ही वहीं पर सत्याग्रह किया और वहीं पर जो है आपको सफल हुआ उनका सत्याग्रह। तो भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव था, जैसे रेलगाड़ी में कोई होटल में नहीं जा सकते हैं, कोई आपको बड़े बड़े आपको जितना भी मतलब समझिए लग्जरियस टाइप का जितना भी शौकीन टाइप का आपको एरिया है वहां जो है कोई भी भारत के लोग नहीं प्रवेश कर सकता है। उसमें अंग्रेज हो सरकारी यहाँ आवास लिखना चाहिए। सरकारी आवास में आपको अंग्रेजों की पक्षता पूर्ण की आपको नीति से भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकारी आपको नागरिक सेवा में भारतीयों को प्रवेश की काफी आपको मुश्किल था। यानी जितना भी यहाँ के सरकारी आपको समझिए कर्मचारी होते थे, सरकारी नौकरी होते थे, उसमें जितना भी बड़े बड़े जो आपको पद था उस सारे पद पर समझिए आपको अंग्रेज जो है आपको भरा हुआ था। बहुत बार आपको परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें या तो आपको नियुक्त नहीं किया जाता था या अकारण नौकरी से आपको हटा दिया जाता था। यदि आप भारत के हैं, अगर परीक्षा पास भी कर दिए हैं तो समझिए किसी ना किसी कारण बता के आपको परीक्षा से बाहर निकाल ही दिया जाता था। अगला है
कि आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के आपको साथ भी ऐसा ही किया गया था। ना आपको भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग आपको मर्माहत हो गया, जिससे राष्ट्रवाद के विकास के आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपको निभाई थी। तो ये जो है भारत के आपको राष्ट्रवाद का जो है आपको सामाजिक कारण था। दूसरा मेरे दोस्त अगर ध्यान दीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद आपको विरोधी आंदोलन कैसे जो है आपको विकसित हो गया। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन है कि हिंद चीन के आपको समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप आपको हुआ। 19वीं शताब्दी के आपको उदराज से अंग्रेजी आपको राज्य की प्रशासनिक आर्थिक एवं अन्य नीतियां के विरुद्ध असंतोष की भावना आपको बलवती होने लगी। यानी जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए अंग्रेज जो है यहाँ पर भारतीय लोगों के पास अत्याचार करता था, अपना शासन जमाना चाहता था, तो लोगों कितना दिन बर्दाश्त करेगा। लोग एक समय तक बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करने के बाद लोग जो है इतना ना ज्यादा अंग्रेज से खफा हो गया, इतना ना ज्यादा अंग्रेजों के लोग खिलाफ हो गया कि समझिए सारे लोग सोचा कि भैया अब अंग्रेजों को लड़ा जाए और अंग्रेजों को भारत से यहाँ से खेदा जाए। भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक आपको एकीकरण पश्चात आपको शिक्षा के प्रचार, मध्यम वर्ग के उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साहित्य और समाचार पत्रों के आपको विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आपको राष्ट्रवादी की अवधारणा को उत्तेजना जो है आपको प्रदान हुई। समझिए जब भारत में ऐसी घटनाएं होने लगी, अंग्रेज क्या करने लगे कि अपना जो है यहाँ पर शासन को स्थापित करने लगे, अपना उपनिवेशवाद यहाँ चलाने लगे। उसके बाद भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी और भारत के लोग जो है अंग्रेजों से क्या करने लगे, आपको अलग होके और अपना जो है एक रास्ता बनाने लगे। उसी में क्या होता है कि 1885 में भारत में एक पार्टी बनाई जाती है जिसे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी भी आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इसके आपको समझिए मुख्य रूप से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे बड़े जो लीडर है वो राहुल गांधी है। तो आज भी कांग्रेस है। तो समझिए कांग्रेस जो है आपको 1885 से जो है आपको समझिए अंग्रेजों से लड़कर और आपको आजादी दिलाने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आपको योगदान है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर हुए प्रभाव का आपको वर्णन करें। आप सभी को मेरे दोस्त पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके मेरे भाई 1918 के बीच जो है आपको चला। अब भारत जो है आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ और भारत पर जो आपको उस समय शासन था वो आपको अंग्रेजों का शासन था, यानी इंग्लैंड वाले लोगों का शासन था। और इंग्लैंड जो था प्रथम विश्व युद्ध में वो क्या कर रहा था कि आपको लड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि भारत भी यहाँ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, क्योंकि भारत पर किसका शासन था, अंग्रेजों का आपको शासन था। अगला ही अब आंसर सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध पर आपको भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने आपको भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को आपको युद्ध में घसीट लिया था। क्योंकि देखिए अब वहां तो अंग्रेज आपको लड़ रहा था, ब्रिटेन जो है आपको प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था और भारत के जितना भी लोग था, भारत के जितना भी बड़े नेता थे जो भारत के प्रतिनिधित्व करते थे, उनसे बिना पूछे ही आपको भारत को समझिए उस युद्ध में आपको घसीट लिया था। कांग्रेस उदारवादियों और भारतीय आपको राजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें आपको स्वराज की प्राप्ति होगी। क्योंकि देखिए उस समय भारत के जितना भी नेता थे वो आपको प्रथम विश्व युद्ध में आपको ब्रिटेन को इसलिए समर्थन दे दिए क्योंकि उन लोग समझते थे कि शायद ब्रिटेन को प्रथम विश्व युद्ध में जो समर्थन दिया जाएगा उससे ब्रिटेन जो है आपको खुश होकर भारत को आजाद कर देगा, भारत को आजादी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित आपको कर दिया, जिससे दांता की स्थिति जो है काफी बेहतर आपको हो गई, काफी बेहतर नहीं हुई, ऐसे लिखा जाना, स्थिति काफी बेहतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी आपको पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां भी आपको काफी बढ़ गई और राष्ट्रवादी आंदोलन को आपको बल मिल गया। यानी विश्व युद्ध जो आपको 1900 समझिए 14 से लेके
मेरे दोस्त 1900 जो 18 तक विश्व युद्ध चला, इस विश्व युद्ध में आपको क्या था, तो अंग्रेज जो था, अंग्रेज समझिए विश्व युद्ध में लड़ रहा था। अंग्रेज जो था वो भारत पर क्या कैले था, शासन कैला था। और भारत के बिना नेताओं से पूछे हुए आपको भारत को भी घसीट लिया इस युद्ध में। अब भारत के नेता समझे कि भैया चलो इस बार बर्दाश्त करते हैं, हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज जो है इससे खुश होकर हमें आज़ादी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आज़ादी नहीं देता है। उसके बाद भारत के लोग जो है और अंग्रेजों के प्रति अपना गुस्सा जो है उजागर कर लेते हैं और गुस्सा जो है आपको प्रकट कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए 4 नंबर पर थोड़ा सा लोग रुक जाइए, यहाँ थोड़ा सा स्लाइड कर रहा है। क्योंकि होता क्या है ना कि बीच बीच में कभी स्क्रीन पर मच्छर आ जाए, कभी मक्खी आ जाए, तो अपने आप से काम करने लगता है, हम लोगों का बातें नहीं सुनता है। चौथा कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन आपको क्यों किया गया, भारत में इससे आपको विरोध क्यों किया गया। तो मेरे दोस्त आपको 1919 में भारतीय सरकार अधिनियम में यह आपको व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की आपको जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन से परिवर्तन की संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से आपको पूर्व सर जॉन आपको साइमन के नेतृत्व में आपको 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। इसके सभी 7 सदस्य जो थे आपको अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक आपको सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन ने आपको किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया, जिसके कारण भारतीय कमीशन ने इसे आपको तीव्र रूप से आपको विरोध किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर दिक्कत हो, यहाँ पर समझिए साइमन कमीशन का क्यों विरोध हुआ। क्योंकि ब्रिटिश 7 गो सांसद लोग था। अब ये 7 गो जो सांसद लोग था, ये सारे सांसद लोग जो था वो ब्रिटिश के ही था। अब ये 7 गो लोगों का काम क्या था कि भारत के जो संविधान है उस संविधान पर विचार करना कि कौन से संविधान में चीज रहेगा, कौन से संविधान में चीज नहीं रहेगा, उस पर जो है यही 7 लोग जो है आपको विचार कर सकते हैं। और उसमें एक भी समझिए भारत के लोग नहीं थे। अब दरअसल हमें बताइए कि आपको ऐसा 7 गो लोगों को चुना गया जो केवल और केवल अंग्रेज है, तो क्या भारत के हक में कभी वो बात कर सकते हैं? मेरे भाई वो कभी जो है आपको भारत के हक में आपको नहीं बात कर सकते हैं। यही कारण रहा कि भारत के लोगों ने आपको इस जो है साइमन कमीशन का क्या करने लगा, आपको विरोध करने लगा। 5 नंबर कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो मुस्लिम लीग ने आपको कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार के साथ आपको दिया। इस कारण आपको सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका आपको सभा में प्रतिनिधित्व आदि आपको सुविधाएं दी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू मुसलमानों में आपको मतभेद जो है उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन पर बुरा असर पड़ा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने आपको 14 सूची आपको मांग रखकर भारत के विभाजन की आपको सहायता की। यानी आप जानते हैं कि आपको क्या हुआ कि 1906 में 1906 में आपको, क्योंकि जब शुरुआत में जब आप अंग्रेजों से लड़ने हम लोग गए भारत के लोग, तो उसमें हिंदू गए, मुस्लिम गए, सिख गए, ईसाई गए, सारे लोग साथे साथे लड़ रहे थे। लेकिन बीच में एक ऐसा समस्या आया जिससे मुस्लिम लोग क्या हो गए कि आपको अलग बट गए, और हिंदू लोग जो थे वो आपको अलग बट गए। अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के जो चार्ज जो है थोड़ा सा खत्म हो गया है। चलिए हो गया होगा, अब आवाज क्लियर जाएगा आपको। तो क्या हुआ कि आपको सारा मुस्लिम लोग जो थे आपको अंग्रेजों के संपर्क में आ गए, और अंग्रेज जो है उन लोगों को क्या करने लगा, आपको स्थान भी बहुत जगह जगह देने लगा। अब उससे क्या हो गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग क्षेत्रों में बट गया। और यही कारण रहा
कि आज भारत जो है कई टुकड़ों में आपको बट गया। पहले तो भारत जो है आपको भारत पाकिस्तान में बटा, फिर आपको एक पूर्वी पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। भैया जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो अभी हिले है, और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो अभी का नया क्या है, बांग्लादेश आपको बन के उभर के आया है नया में। इसका इतिहास जो है थोड़ा सा आपको लंबा है। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की जो है आपको विवेचना कीजिए, यानी स्वराज पार्टी के बारे में बताना है। तो असहयोग आंदोलन के आपको एकाएक समाप्ति से उत्पन्न आपको निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1022 में आपको कांग्रेस, यहाँ गलती लिखा है, यहाँ लिखने चाहिए आपको 1922 में कांग्रेस ने किया। अधिवेशन में उसके आपको जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने आपको कांग्रेस को से असहमत होकर पद त्याग आपको करते हुए 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के आपको नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचन में आपको भाग लेकर व्यवसायिक आपको सभाओं तथा सार्वजनिक संस्थाओं में आपको प्रवेश कर सरकार में कामकाज में आपको अवरोध पैदा किया जाए। वे अंग्रेज द्वारा आपको भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। उनकी नीति थी कि नौकरशाही की आपको शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना, आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर आपको सत्याग्रह में आपको भाग लेना। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पूरी तरीका से स्वराज पार्टी का गठन का आपको कहानी बताते हैं। दरअसल आपको 1919 में क्या होता है ना, कहानी यहीं से शुरू होती है। 1919 में जो जालियांवाला हत्याकांड होती है, उस हत्याकांड के बाद आपको भारत के सारे लोग जो है आपको गुस्सा हो जाते हैं, भारत के सारे नेता जो है आपको गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के बाद 1920 में होता क्या है कि एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। यानी अभी तक भारत में हम लोग जो थे वो आपको अंग्रेजों का सहयोग दे रहे थे, क्योंकि अंग्रेज बोला था कि अगर भारत के लोग हमें सहयोग करेंगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन 1920 में यहाँ पर हम लोग क्या करने लगे, भारत के लिए अंग्रेज के लिए आपको असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए। और ये आंदोलन जब 1922 आया ना, तो गोरखपुर के एक जगह है जहाँ जिसको चौरा चौरी बोला जाता है, उस जगह पर क्या हुआ कि आंदोलन इतना उग्र हो गया कि उधर से आपको समझिए पुलिस कर्मी वाले बहुत लोग आ रहे थे, इधर से सत्याग्रह में बहुत सारे लोग जो है आपको जा रहे थे। अब पुलिस और लोगों के बीच आमने सामने हुआ। अब क्या हुआ ना कि लोग इतना ज्यादा आपको आतुर थे कि पुलिस को लागे मारने। अब पुलिस भागी भागी चली गई आपको थाना में। जब पुलिस थाना में चली गई, अब भैया ये लोग थाना में पहुंच गया। थाना में पहुंचने के बाद क्या किया कि थाना में भी घुस के पिटाई करने लगा। अब थाना के बगल में आपको जेल था, अभी लोग घुस गया आपको जेल में बचने के लिए। आज जेल में भी अब फिर सारा आंदोलनकारी जो था वो आपको जेल में भी घुस गया उन लोगों को पिटाई करने के लिए। अब जेलवा के अंदर में घुस के ये लोग क्या किया, जेलवा के अंदर से आपको ताला मार दिया। जब ताला मारा तो उसके बाद भारत के लोग अपने होशियार, ये क्या किया, लोग बाहर से ताला मार दिया। और उसके बाद जितना भी लौही योगी होता है बांस उससे पहले खोदा सब, और उसके बाद क्या किया, सबकी मिट्टी तेल अंदर छिड़क दिया। और छिड़कने के बाद उसमें आग लगा दिया। आग लगाने के बाद 1922 में 22 पुलिसकर्मी वाले को जिंदा जला के भारत के लोगों ने आपको मार दिया। अब उसके बाद गांधी जी क्या हुए कि इससे बड़ा आहत हुए, बड़ा दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा पर आपको चलते थे, आई लोगों ने हिंसा कर दिया। अब गांधी जी बोले कि भाई आंदोलन को जो है आपको रोको। अब उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के गुट में जैसे चित्तरंजन दास हुए, मोतीलाल नेहरू हो गया, ये लोग गुस्सा हो गया। ये बोला कि भाई आंदोलन जो है आपको अगर गोरखपुर में हुआ है, अगर माने किसी प्रकार का झड़प, तो गोरखपुर के आंदोलन बंद होना चाहिए, पूरा भारत का आंदोलन कैसे बंद हो जाएगा। अब इससे ये लोग अलग होकर और उसी समय किस पार्टी का आपको गठन किए थे, स्वराज पार्टी का जो है आपको गठन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने आपको चंपारण में किस व्यवस्था के आपको विरुद्ध किसानों के लिए आपको संघर्ष किया। चलिए भाई ये क्वेश्चन जो है हम ही से रिलेटेड है, क्योंकि हम जो है खुदे भैया चंपारण से आते हैं। तो गांधी जी ने चंपारण में आपको 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष को क्या किया था, आपको प्रेरित किया था। आप सभी को पता है कि गांधी जी सबसे पहले जब आंदोलन की शुरुआत किए थे
तो चंपारण से ही आपको शुरुआत किए थे, क्योंकि चंपारण के किसानों को यहाँ के अंग्रेज जो अधिकारी थे बहुत ही ज़्यादा किसानों पर अत्याचार करते थे। किसानों से जबरन जो है आपको नील की खेती करवाते थे और ये कहते थे कि आपको समझिए, अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उस 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पर आपको नील की खेती करना है। और नील से क्या किया जाता है, आपको रंग बनाया जाता है। अब बताइए, भारत के लोगों को लिए आपको खाने के चीज का ज्यादा जरूरत है कि रंग बनाने का जरूरत है? आई नील जो था ना, अंग्रेज खरीदता था। अब यहाँ अंग्रेज दो तरीका से मारना शुरू किया भारत के लोगों को। एक जो है, आपको 20 कट्ठा भूमि पर 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना था, और वो नील जो था रंग बनाया जाता था उससे, और अंग्रेज लोग नील जो था आपको खरीदता था। अब अंग्रेज लोग धीरे धीरे नील की खेती भी करवाता था और नील भी नहीं खरीदता था। इससे यहाँ के लोगों को किसानी होता था, दिक्कत होता था। दूसरा कि आपको जैसे ही किसी खेत में आप नील की खेती कर दीजिएगा तो खेत जो है आपको बंजर पड़ जाता था। तो किसानों का बड़ा तकलीफ था, यहाँ के लोगों का बड़ा तकलीफ था। अब यहीं के एगो किसान नेता थे जिनका नाम था आपको राजकुमार शुक्ल। अब राजकुमार शुक्ल को पता चला कि भैया एक गांधी जी आए हैं, तो राजकुमार शुक्ल जो है आपको गांधी जी के यहाँ पहुँचते हैं और गांधी जी को आपको सारा बात बताते हैं। उसके बाद गांधी जी आते हैं आपको बिहार में, और गांधी जी के साथ दो और लोग, जैसे एक आपको राजेंद्र प्रसाद और एक आपको अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों आदमी साथ में आते हैं। तो बोलते हैं कि भैया क्या समस्या है? तो यहाँ के किसान लोग बताए कि ये समस्या है। अब गांधी जी बोलते हैं कि भैया सुबह में बोल दो कि सबको आंदोलन करने आना है। तो पहले तो लोग जो था आपको पुलिस से बहुत डरता था, तो लोगों ने सोचा भाई मर्द काहेला जाएगा आंदोलन में, बेकाम के आएगा, पुलिस पकड़ लेगा, लेके चल जाएगा। लोग बड़ा डरता था। लेकिन गांधी जी तो वकील थे। अब सारा लोगों ने क्या किया कि सुबह में आया, लेकिन जितना भी लोग आया था, एक तो गांव के लोग आना नहीं चाह रहा था, और जितना भी लोग आया था वो लोग चौपल निकाल कर समझिए हाथे में खड़ा था कि जैसे पुलिस आएगी तो हम लोग जो है यहाँ से क्या करेंगे, आपको निकलेंगे, यहाँ से हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन जैसे वहाँ पर डीएम साहब पहुँचते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि ये भैया आप तो है कानून लाए हैं, किसानों को यहाँ बड़ा दिक्कत है, इस कानून को जब तक आप वापस नहीं लीजिएगा 3 कठिया प्रणाली को, तब तक जो है हम आंदोलन पर से नहीं हटेंगे। तो समझिए उस कानून को यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी था उस कानून को वापस लिया, और वापस लेने के बाद जो यहाँ के किसान थे समझिए एक आपको गुलामी से एक आज़ादी की ओर जो है आपको प्रवेश किया। तो गांधी जी का बहुत ही अहम जो है आपको योगदान था। तो पहली बार अंग्रेजों जो है आपको समझिए चंपारण में ही आपको झुका था। चलिए अगला है कि गांधी ने आपको खिलाफत आंदोलन के समर्थन आपको क्यों दिया? तो गांधी ने हिंदू मुसलमान एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी को आपको भारत में एक बड़ा जन आंदोलन का असहयोग आंदोलन चलाना था। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन तब बोला जाता है क्योंकि 1914 से लेके 1918 तक जो आपको प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस विश्व युद्ध में हुआ क्या कि अंग्रेज जो है आपको एक तुर्की देश है, उस तुर्की देश को बड़ा मार मारा। अब तुर्की में मुसलमान लोग रहते हैं। अब मानिए अंग्रेज का जो था वो तो शासन भारत पर भी था। अब समझिए यहाँ से जब अंग्रेज यहाँ पर लिखिए अंग्रेज यानी आपको अंग्रेज जो था वो आपको तुर्की को क्या किया, आपको प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही मार मारा। आप तुर्की में ज़्यादातर कौन लोग रहते थे? तो ज़्यादातर आपको मुस्लिम लोग रहते थे, ज़्यादातर मुसलमान भाई लोग रहते थे। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जैसे ही आपको क्या किया कि तुर्की को मारा प्रथम विश्व युद्ध में, तो भारत के मुसलमान जो है आपको अंग्रेज से आपको क्या हो गए, दुखी हो गए। और दुखी होने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब गांधी जी ने क्या किए कि आपको जैसे भी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के मुस्लिम लोग हुए, आप गांधी जी ने उनको क्या किया कि मुस्लिम लोगों का समर्थन दे दिए। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अगर मुसलमान लोगों को समर्थन नहीं देंगे, वो अलग है कि ये मुसलमान लोग हैं, लेकिन पहले तो ये तो भारतीय लोग हैं,
अगर इन लोगों को हम समर्थन नहीं देते हैं तो यहाँ जो हम एक बड़ा जो जन आंदोलन करने वाले हैं वो आंदोलन जो है आपको सफल नहीं होगा, इसीलिए जो है आपको समर्थन दिए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन कब और इसके क्या कारण थे। तो चंपारण आंदोलन आपको अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में नीलह गोरे द्वारा आपको 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, यानी जो यहाँ के अंग्रेज लोग थे उन्हें आपको 3 कठिया जो है प्रणाली लगा दिया था, जिसमें आपको किसानों को अपनी भूमि में आपको 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, उससे उत्पादन का उचित कीमत भी आपको नहीं मिलता था, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार ने अंततः क्या किया, आपको झुकना पड़ा, यानी सरकार ने जो ब्रिटिश सरकार था उसको ये बात जो है आपको मानना पड़ा। अगला क्वेश्चन है समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ। तो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारत में समाजवादी विचारधारा का भी आपको उदय और विकास हुआ। समाजवादी भी आपको किसानों और मजदूरों की आपको दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। विश्वव्यापी आपको मंदी, आप जानते हैं कि पूरा विश्व में जो है 1929 से लेकर 1930 के समय बहुत बड़ा एक मंदी हो गया था। सबसे अधिक बुरा प्रभाव श्रमिकों और किसानों पर आपको डाला, अतः समाजवादियों ने अपना आपको ध्यान इस पर केंद्रित किया। कांग्रेस के आपको अंदर वामपंथी के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा भी आपको पनपने लगी। नेहरू और सुभाष के आपको अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत आपको पटेवर्धन, आपको सिरखे नेता आपको समाजवादी कार्यक्रम आपको अपनाने की मांग करने लगे। इनके आपको प्रयासों से 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की क्या की गई, आपको स्थापना की गई। अगला मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा तो 11 नंबर आपको कह रहा है कि गांधी ने आपको असहयोग आंदोलन आपको क्यों आरंभ किया, ये प्रथम जन आंदोलन कैसे रहा। यानी गांधी जी ने आपको असहयोग आंदोलन जो है 1920 में कब किए थे, शुरू किए थे। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा आपको खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य आपको स्वराज की प्राप्ति था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया। शहरी मध्यम वर्गीय आपको इनमें मुख्य भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, मजदूर, आदिवासियों ने भी आपको इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन जो था आपको बन गया। यानी गांधी जी के द्वारा जो ये असहयोग आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन में जो है आपको समझिए पूरी तरीका से सारा लोग जो है अपना अपना साथ निभाया था। 12 नंबर मेरे दोस्त कह रहा है कि 1932 में आपको पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ। तो 26 सितंबर 1932 को आपको पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दलित वर्ग यानी अनुसूचित जातियों के लिए आपको प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में आपको स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनों आपको द्वार कार्यों में जो है आपको लग गए। अगला है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसका क्यों विरोध हुआ। तो भारत में बढ़ती हुई आपको राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य, बिना वारंट के आपको गिरफ्तारी कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय से आपको विरुद्ध के कोई भी आपको अपील नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका विरोध हुआ। यानी रॉलेट एक्ट जो था एक ऐसा कानून था जो शक के आधार पर किसी भी भारतीयों को पकड़ा जा सकता था और उसे जेल में बंद कर दिया जा सकता था, और वो व्यक्ति जो है ना वो अपना किसी प्रकार से केस लड़ सकता है, ना वकील है, ना दलील है, ना कोई सुनवाई करवाई, कुछ नहीं हो सकता है उस व्यक्ति का। वैसे जो था आपको कानून था, समझिए लोगों को यहाँ जेल में बंद करने का एक नया कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। गांधी ने दांडी यात्रा आपको क्यों की, इसका परिणाम जो है आपको क्या हुआ।
इसका आंसर है कि नमक के आपको व्यवहार और उत्पादन पर आपको सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी ने आपको इसे अन्याय मानते थे एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून आपको भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा नमक यात्रा पर आपको निकले। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी आपको पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में जो है आपको ये आंदोलन जो है आपको फैल गया। अगला है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने संगठित आपको करना शुरू किया। किसानों के प्रति उदासीन आपको रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसानों के सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922-23 में मुंगेर में आपको शाह मोहम्मद जुबैर ने अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के आपको किसान आंदोलन के एक आपको प्रखर नेता के रूप में स्वामी आपको सहजानंद आपको सरस्वती का नाम विशेष जो है आपको क्या है तो मेरे भाई आपको उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन में आपको क्या कारण थे अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो तुर्की का सुल्तान मतलब राजा जी से खलीफा आपको इस्लामी जगत का धर्म गुरु भी था। सेवर्स की आपको संधि द्वारा उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। इनसे आपको भारतीय मुसलमानों आपको उद्वेलित हो गए। खलीफा को पुराना आपको गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने आपको खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की आपको योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आपको दिवस मनाया गया। 1924 में आपको तुर्की के शासक आपको मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा आपको खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः जो है आपको क्या हो गया समाप्त हो गया। चलिए 17 नंबर पर आइए। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन के आपको गठन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासक के स्थापन में किए गए आपको प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में जो है आपको आया था। आयोग ने आपको बंबई जिसे अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडे एवं प्रदर्शन से आपको किया गया। आप जानते हैं काला झंडा जो होता है वो विरोध का क्या होता है प्रतीक होता है। साइमन वापस जाओ के आपको नारा लगाया गया। देश भर में आपको विरोध प्रदर्शन हुआ जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने आपको लाठी से दिया था। यानी जितना भी लोग उस समय साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे उन पर उस समय लाठियां चलाई गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कारण था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार नेहरू रिपोर्ट ने आपको अस्वीकार किया जाना, क्योंकि नेहरू जी के द्वारा जो एक रिपोर्ट तैयार किया गया था जिसे संविधान के नेहरू के द्वारा समझिए एक संविधान बनाया गया था वो जो है आपको अंग्रेजों ने नकार दिया था। दूसरा लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तीसरा कि आपको जानते हैं कि 1929-30 में जो है एक विश्वव्यापी जो है एक आर्थिक मंदी हो गई थी। भारत में समाजवादी का आपको एक प्रभाव जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। गांधी ने 11 सूत्री मांग को मानने से आपको इरविन जो था इनकार कर दिया, क्योंकि इरविन जो था एक अंग्रेज अधिकारी था और गांधी जी जो आपको अपना मांग लेकर गए थे जिसका 11 सूत्री मांग था उसे आपको इनकार कर दिया इरविन ने। दूसरा कि पूर्ण स्वराज जो था लोगों का मांग था कि हमें आंशिक आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूरा आज़ादी चाहिए। बारे में कह रहा है कि गांधी इरविन आपको पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने आपको अंग्रेज सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। 5 मार्च 1961 को वायसराय आपको लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। वे आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है आपको भाग लेने हेतु आपको सहमत हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो है गोलमेज सम्मेलन में जो है आपको गांधी जी भाग नहीं लिए थे। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है
उसमें जो है आपको गांधी जी क्या किए थे, आपको भाग लिए थे। और ये जो समझौता है ये आपको दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इरविन गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला कह रहा है 20 नंबर, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना को आपको महत्व जो है आपको बताइए। तो इसका घटना का जिक्र आपको पहले ही किए थे। असहयोग आंदोलन पूर्णतः आपको अहिंसक आंदोलन था, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को आपको गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने भीड़ ने आपको पुलिस थाना पर हमला कर अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से आपको गांधी जी काफी दुखित हुए और उन्होंने तत्काल आपको असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या कर लिया, आपको निर्णय ले लिया। अगला है कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 आपको दिसंबर 1906 को हुई थी। इसका उद्देश्य था मुस्लिम के आपको हितों की रक्षा करना। इसकी नींव ढाका के आपको नवाब आपको सलीमुल्लाह खान ने आपको रखी थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों के आपको सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह आपको दिलाना, विधान परिषद में अलग आपको निर्वाचक मंडल बनाना एवं काउंसलिंग में उचित जो है आपको जगह पाना। नमक सत्याग्रह आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, इस कहानी को पढ़े भी पढ़े हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आपको आरंभ हुआ। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च को आपको चुना था। 12 मार्च 1930 को अपने 78 आपको विश्व स्तरीय सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा जो है आरंभ किए थे। यानी गांधी जी के साथ साथ कितना लोग थे, आपको 78 आदमी थे। कब हुआ ये आंदोलन, तो आपको 12 मार्च 1930 को हुआ। ये आंदोलन कितना दिन चला, तो आपको 24 दिन चला। ये लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी आपको पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया और शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से नमक कानून को क्या कर दिया, आपको भंग कर दिया। बारदोली सत्याग्रह का आपको कारण क्या था, यह आपको सत्याग्रह आपको सफल रहा, बताइए कैसे। तो आइए, बारदोली सत्याग्रह का कारण सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों से था। यानी करों का मतलब होता है टैक्स से था। बारदोली के आपको किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार के विरोध में सत्याग्रह किया। पहले किसानों ने आपको लगान में हुई 22% की वृद्धि का आपको विरोध किया, क्योंकि किसान पर जो था टैक्स में 22% क्या कर दिया था, बढ़ा दिया गया था। सरकार ने मांग किया कि आपको सरकार से मांग किया गया कि सरकार प्रस्तावित लगान में वृद्धि को वापस ले। आंदोलन में आपको महिला की भी आपको सक्रिय भागीदारी रही। सरदार पटेल ने आपको गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आपको गांधी जी आपको 2 अगस्त 1928 को बारदोली पहुंचे। गांधी जी के प्रभाव के कारण सरकार ने आपको लगान में वृद्धि को गलत बताया और बढ़ोतरी 22% से घटाकर आपको 6.03% कर दिया। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को आपको सरदार के जो है आपको उपाधि दी। अब बताइए भाई, एक गांधी जी को चले जाने से जो आपको 22% जो टैक्स लग रहा था, वो टैक्स कितना घट कर आ गया, 6.03%। अब बताइए, उस माने गुलामी में गांधी जी का इतना जो है आपको चलती था। आज आजादी में ससुरा गांधी जी को लोग गाली देता है, समझ के परे है। कम से कम अंग्रेज से हम लोग गुलाम थे, तो अंग्रेज तो कम से कम चलिए इज्जत तो देता था गांधी जी को। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया 1928 में, तब भारतीय सचिव आपको बकेनेंड ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृति एक संविधान आपको बनाने की चुनौती दी। भारतीयों ने आपको मोतीलाल नेहरू की, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य था संविधान का एक प्रारूप बनाना। संविधान ने आपको जो प्रतिवेदन तैयार किया उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो है एक काम हुआ था। मेरठ षड्यंत्र क्या था, तो असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद भारत में समाजवादी आतंकवादियों राष्ट्रवादियों
पर सरकार ने आपको दमन शुरू किया। मेरठ षड्यंत्र आपको केस के तहत, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1929 में 31, याद रखिएगा, 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें मेरठ ले लाया गया, यानी देश के अलग अलग हिस्सा से 31 को मजदूर नेता को पकड़ा गया और उन सब लोगों को मेरठ लाया गया और ले आके उन पर मुकदमा चलाया गया, केस चलाया गया। यह आपको मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी उसके नाम से जाना जाता है। अगला है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छोटा नागपुर के उराव आपको आदिवासियों का अहिंसक आंदोलन 1914 से 20 तक चलता रहा। इस विद्रोह का नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं आपको शैक्षणिक सुधार पर जो है आपको विशेष बल दिया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मेरे भाई आपको क्यों हुई? तो आइए, 19वीं शताब्दी के आपको उत्तरार्ध में आपको भारत में उद्योग यानी कल कारखाने की स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इन औद्योगिक इकाइयों में आपको मजदूरों का कई तरह से शोषण किया जाता था। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ। अपनी मांगों के लिए हड़ताल का सहारा जो है आपको लेने के लिए अतिरिक्त मजदूर संगठित आपको होकर अपना संगठन बनाने का भी प्रयास करने लगे। इसी क्रम में 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया आपको ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है आपको स्थापना हुई। तो ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन की स्थापना कब हुई? तो आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो आपको स्थापना हुई वो आपको 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई और एक कल कारखानों को समझिए एकजुट करने के लिए, कल कारखानों पर जो मजदूरों का अधिकार होता है उस अधिकार को दिलाने के लिए इस आपको संगठन का संगठित किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त क्या था? तो अंग्रेजों की आपको कृषि नीति में मुख्य रूप से अधिकतम आपको लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व सरकार को देना पड़ता था। जमींदार आपको किसानों से उसमें आपको अधिक लगान वसूल करते थे। यानी क्या किया गया कि जो छोटे छोटे जमीन था वो छोटे छोटे किसानों को दे दिया गया। अब बीच में एगो जमींदार को रख दिया गया, ऊपर टैक्स एगो सरकार था, तो ऊपर यहाँ पर सरकार बैठ गया, बीच में यहाँ पर जमींदार बैठ गया और यहाँ पर जो है आपको किसान बैठ गया। अब किसान से ज़्यादा जो टैक्स लेता था वो जमींदार लेता था और सरकार को जो है आपको कमी पहुंचाता था। मान लीजिए किसानों से 20 रुपया टैक्स वसूला और आपको जमींदार क्या किया कि उस टैक्स में से 5 गो रुपया छुपा लिया और यहाँ जो पहुंचाया वो कितना रुपया पहुंचाया? आपको 15 रुपया बीच में जो है आपको कौन खा जाता था? जमींदार खा जाता था। खोड़ा विद्रोह का आपको परिचय दे। तो खोड़ा विद्रोह उड़ीसा के आपको सामंतवादी रियासत आपको दसपाला में अक्टूबर 1914 में शुरू हुआ। यह विद्रोह आपको उत्तराधिकारी विवाद से आपको आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही आपको इसमें एक अलग रूप धारण कर लिया। इसके विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को आपको क्रूरतापूर्वक जो है आपको दाब दिया। अगला है कि आपको अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र प्रदेश के आपको गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए वन आपको कानूनों के लगाए जाने के प्रतिरोध में आदिवासियों का विरोध हुआ, जिसका नेतृत्व आपको अलूरी आपको सीताराम राजू ने किया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आपको जनजातीय समूह की भूमिका थी, आपको वर्णन करें। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की आपको प्रमुख भूमिका रही। 19वीं शताब्दी के तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आपको आदिवासी विरोध हुए। इन आपको विरोध में रंपा विद्रोह, अलमारी विद्रोह, उड़ीसा का खोड़ा विद्रोह, यह आपको 1914 से 20 तक चला। 17 में आपको मयूरभंज में आपको संथालों ने एवं मणिपुर में आपको पोडोई आपको कुकियों ने आपको विद्रोह किया था। 30 में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पश्चिमोत्तर आपको प्रांत की जनजातियों ने तीव्र राष्ट्रवादी भावना दिखाई। भारतीय बिहार के आदिवासियों ने भी आपको राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के कोने कोने में आदिवासी जनता ने आपको समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया? आपको भाग लिया। आदिवासी उसे बोला जाता है जो लोग जंगलों की तरफ निवास करते हैं, उन लोगों को आदिवासी बोला जाता है।
अगला है कि खिलाफत आंदोलनकारियों की क्या मांग थी। तो एक में था भाई तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः जो है स्थापित किया जाए, जो अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। दूसरा था कि अरब प्रदेश खलीफा के अधीन करना था। तीसरा, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षण आपको बनाया जाए। यही सब मांग था। अगला है कि आपको कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई तथा अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे आपको कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इस अधिवेशन के अध्यक्षता जो थे आपको जवाहरलाल नेहरू थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में आपको बैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉयलेट एक्ट और पुलिस के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच में ही आपको अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर ने वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार आपको बंद करके निहत्थी भीड़ पर आंधाधुंध गोलियां चला दिया। इस आपको हत्याकांड में आपको 379 लोग मारे गए, करीबन 1200 लोग जो है आपको जख्मी होते। सरकारी आंकड़ा, क्योंकि आप जानते हैं जलियांवाला बाग जो था, एक बाग में आपको सारा लोग जो है आपको इकट्ठा हुआ था। चूंकि पंजाब के दो बड़े नेता थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली, दोनों आदमी की आपको गिरफ्तारी अंग्रेजों ने कर लिया था। दोनों लोगों को समर्थन में लोग जो है यहाँ बहुत सारे इकट्ठा हुए थे। अब इसमें एक वो गेटे था। अब अंग्रेज का वहाँ के अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर, एकदम कायर आदमी था। अब क्या किया कि अपने पुलिस बल के साथ पहुंचता है और गेटे पर खड़ा हो जाता है और धनाधुन सारा गोलियां चलवा देता है। और यहाँ जितना भी लोग रहता है, लगभग हजारों लोगों की मौत होती है इसमें, लेकिन सरकारी आंकड़ा कितना बताया जाता है, 379 ही बताया जाता है। अगला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे, उनकी आरंभिक नीति क्या थी। तो 1906 में मुसलमानों को एक आपको शिष्टमंडल अपनी मांगों के साथ आगा खा के आपको नेतृत्व में वायसराय मिंटो से आपको शिमला में मिला। मिंटो ने उसकी मांगों को पूरा आपको करने का आश्वासन दिया। ढाका में आपको एकत्रित प्रमुख मुसलमानों ने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की। लीग ने आपको सरकार के साथ सहयोग का रास्ता जो है अपनाया तथा सरकारी नौकरियां, व्यवस्थापिका आपको सभाओं में प्रतिनिधित्व एवं पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग की थी। अगला मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए, इसकी स्थापना 1925 में आपको केवी हेडगेवार ने आपको नागपुर में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवक को चारित्रिक एवं शारीरिक रूप से आपको मजबूत बनाकर सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना था। इसमें आपको हिंदू राष्ट्रवादी का नारा दिया एवं हिंदू धर्म एवं समाज के पुनः उत्थान की नीति अपनाई। सामाजिक आपको संगठन के रूप में यह संस्था जो है आज भी जो है आपको कार्यरत है। मोपला विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो केरल के मलाबार में 19वीं 20वीं शताब्दी में मोपला विद्रोह के अनेक विद्रोह हुए। मोपलाओं के अनेक विद्रोह हुए। मोपला एक वर्ग आपको समूह था जिसमें किसान, मजदूर एवं अन्य लोग सम्मिलित थे। यह विद्रोह आपको भूस्वामियों के अत्याचारों के विरोध था। मोपला मुसलमान थे और भूस्वामी आपको नायर और आपको नबूदरी हिंदू। मोपला विद्रोह खलीफा के साथ किए गए अन्याय से भी आपको क्रूर थे। 1921 में सबसे बड़ा मोपला विद्रोह हुआ। मोपलाओं ने अली आपको मुसालियर को अपना राजा घोषित कर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा भड़काई। सरकार ने अली मुसालियर को गिरफ्तार कर सेना की आपको सहायता से विद्रोह को क्या किया था, आपको कुचल दिया था। तो मेरे भाई अभी जो पढ़ाएं हम चैप्टर 4 का जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे आपको कल।